नहीं है तो क्या करेंगे, किस तरीके से सेटलमेंट करेंगे। और फिर हमने कैलकुलेशन वाले पार्ट को पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, ड्राइंग कैसे निकालते हैं, लोन कैसे निकाला जाता है, सैलरी क्या होता है, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हमने पढ़ा अपना पास्ट एडजस्टमेंट। आज हम हमारी अपनी ये लास्ट वीडियो हमारी अकाउंटेंसी की डाले, मतलब चैप्टर नंबर 2 की लास्ट वीडियो है जिसमें हम अपने लास्ट टॉपिक विच इज गारंटी गारंटी को खत्म करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। के बारे में कि गारंटी दरअसल क्या होती है। तो भाई साहब देखो, आपने कई तरीके के गारंटी वगैरह वाले वर्ड सुने होंगे। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो तो दुकानदार कहता है भाई साहब इसकी तो फुल गारंटी है। मतलब गारंटी क्या होता है? तो गारंटी एक टाइप का क्या होता है, प्रॉमिस होता है। क्या होता है? प्रॉमिस होता है, जिसमें प्रॉमिस में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये प्रॉमिस करती है कि जिसने भी मतलब गारंटी दी वो बंदा ये प्रॉमिस करता है कि भैया अगर इस सामान से कोई भी नुकसान हुआ या जिस भी वे में उसने गारंटी दी उस वे में अगर कोई भी लॉस हुआ तो उस लॉस को कौन बियर करेगा, मतलब कौन उस लॉस को झेलेगा? जिसने गारंटी दी। मतलब गारंटी का मतलब एक प्रॉमिस होता है किस चीज का, तो प्रॉमिस टू बियर लॉस। कोई भी अगर लॉस होने वाला है तो उस लॉस को झेलने वाला बंदा जो है वो गारंटी देता है। और जिस बंदे को लॉस हो सकता है उस बंदे को हम क्या कहते हैं, मतलब जिस बंदे ने भी गारंटी दी है उसको हम कहते हैं क्या, गारंटर। क्या कहते हैं? गारंटर। तो गारंटर क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि भैया आप मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट को खरीदो। अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया और बाय चांस ये इस प्रोडक्ट कुछ टाइम बाद खराब हुआ तो इसकी मेरी 1 साल की गारंटी, मतलब 1 साल के अंदर अंदर खराब हुआ तो आप मेरे पास आओ, दूसरा सामान लेकर के जाओ, यही सेम टू सेम दूसरी चीज विदाउट एनी मोर एक्सपेंसेस, बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करते हुए। लेकिन बात आती है कि सर पार्टनरशिप में कैसी गारंटी होती है? तो भैया पार्टनरशिप में ऐसे गारंटी होती है, मान लो मुझे अपने पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर की जरूरत है। मैंने तुम्हें बोला कि भाई तुम मेरे बिजनेस में मेरे पार्टनर बनोगे, तो तुमने बोला कि सर मैं क्यों बनूं पार्टनर, क्या पता आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम कम से कम नहीं भी 15,000 रुपए तो महीने के कमाओगे ही कमाओगे। तो इट इज कॉल्ड गारंटी। मतलब अब क्या होगा कि अगर तुम्हें प्रॉफिट 15,000 से कम हुआ, बेशक 10 रुपए कम होगा प्रॉफिट, पर वो लॉस किसका है? अब वो लॉस मेरा है क्योंकि मैंने आपको गारंटी दी। तो बच्चों देखो, इसमें गारंटी 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारी फर्म टू पार्टनर। कौन सी गारंटी? फर्म टू पार्टनर। मतलब बिजनेस ने पार्टनर को गारंटी दी कि भैया आप आओ हम मिलके गारंटी दे रहे हैं। दूसरा होता है कि पूरा बिजनेस गारंटी नहीं देता, सिर्फ एक पार्टनर गारंटी देता है। और तीसरा आता है कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। मतलब पार्टनर कह रहा है फर्म से, मतलब तुम आके मुझसे कह रहे हो सर तुमने देखा कि भाई हमारा बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा है, तुमने आके बोला कह रहे सर आप मुझे अपना पार्टनर बना लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ इतना तो कम से कम आप प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे। मतलब कि साल भर में 2.5-3 लाख का तो हम तुम्हें प्रॉफिट करवाएंगे। मान लो इसकी तुमने मुझे गारंटी दी, जब क्या हुआ तुमने 2.5 लाख की अगर गारंटी दी, अगर मेरा प्रॉफिट होता है मात्र 2,48,000 मतलब 2,000 कम, तो अब कौन झेलेगा? तो भाई जिसने गारंटी दी मतलब पार्टनर झेलेगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा टॉपिक सिंपल है। इसमें हमने बस जो भी होने वाला लॉस है उस लॉस को उस बंदे पे ट्रांसफर कर देते हैं जिसने भी गारंटी दी है। बात आती है सर इसको क्वेश्चन करेंगे कैसे? तो देखो भाई इसके गारंटी का कोई भी केस हो, हर एक केस में आपने सबसे पहला काम करना है क्या? देखो मैं शॉर्टकट में फॉर्मेट बनाऊंगा। आपने करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना नहीं है पार्टनर्स में। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये बना दिया फॉर्मेट। मैं आपको तीनों केस में 3 अलग-अलग क्वेश्चन के साथ बताने वाला हूं। कोई भी केस आए गारंटी का, पर आंख बंद करके आपने को करने का क्या, वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने फॉर्मेट बना दिया, इधर भी बना दिया और इधर भी बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लो तीनों केसेस में सबसे पहले हम इस वाले केस को हैंडल करते हैं। क्वेश्चन ने बोला हमसे कि सर आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का, तो इसने बोला कि पार्टनर है ए बी सी और डी, 4 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 ये दे रखा है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोला है कि जब पार्टनर एडमिशन हुआ था, पार्टनर का जब एडमिशन किया गया था, मतलब जो हमारे डी
15,000 रुपीज कि भैया डी को 15,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा, इस बात की क्या हुई थी, गारंटी दे दी थी। बात आती है सर प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, तो भैया देखो प्रॉफिट हमारा ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट बस 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, हमें प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का, गारंटी दे दी 15,000 की। अब करना कैसे क्वेश्चन को, ठीक है देखो सबसे पहले यहाँ लिखने का पर्टिकुलर्स अमाउंट अकाउंट हमारा इधर से स्टार्ट होता है, बता रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे, जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन ने बताया इसको हम यहाँ लिख देते हैं, कितना 1 लाख का प्रॉफिट है, इधर लिखते हैं 1 लाख। अब यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करी गई ना कैपिटल की, तो बाकी चीजें नहीं आएंगी, अगर बोल दिया गया तो सबको हम वैसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे हमने पढ़ रखा है। लेकिन अब मेन चीज जो यहाँ देखो गारंटी में मेन इफेक्ट जो पड़ता है वो जब पड़ता है जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के टाइम पे क्या कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब आप प्रॉफिट बांटते हैं तो देखो 4 पार्टनर है, तो हर एक पार्टनर के नीचे एक एक लाइन का गैप आपने छोड़ते हुए बनाना है, ठीक है एक एक लाइन का आपने गैप छोड़ते हुए बनाना है, आपने एक एक लाइन का गैप छोड़ा और हर एक पार्टनर के नीचे उस गैप लाइन के बाद ऐसे ऐसे एक लाइन आपने खींच दी, इधर हमने कर देना है बैलेंस। अब देखो प्रॉफिट कितना है, तो सर इधर 1 लाख है और इधर भी कितना जाएगा सर, इधर भी सर 1 लाख ही जाएगा। अब 1 लाख जाएगा कैसे, तो 1 लाख रुपए हम बांटेंगे 4:3:2:1 में, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4:3:2:1 डिवाइड कर देंगे, टोटल इसका 10 है, 0 से 0 कैंसिल, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट सबके सामने लिख रहा है कितना 40,000 30,000 20,000 और 10,000, ये हमने सबका लिख दिया प्रॉफिट। अब देखो कि जो डी भैया है, डी भैया को गारंटी कितनी दी भैया, 15,000 की गारंटी दी और डी ने कमाया कितना 10,000, कितने की कमी पड़ गई 5,000 की, ठीक है। तो ये एक चीज और देखो 5,000 की कमी पड़ गई, बताया नहीं गारंटी किसने दी, मतलब किसने दी गारंटी, फर्म ने। मतलब क्या है कि डी को जितने का भी लॉस है वो बाकी रिमेनिंग तीनों पार्टनर झेलेंगे। जैसे डी को लॉस हो गया कितने का, तो डी को लॉस हो गया सर 5,000 का, कम पड़ रहा तो 5,000 बाकी पार्टनर देंगे किसमें, तो जो उनकी रेशियो एज इट इज उसी रेशियो में, मतलब 4:3:2 में बांटा जाएगा। तो देखो इन तीनों का टोटल आता है 9, 9 से कैंसिल किया है, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45.5, ये आ गया। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब किससे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे को मतलब हर पार्टनर के नीचे लिख देना, ए बी सी के नीचे लिखेंगे, जैसे ए के नीचे आएगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 4 20 का 2, 2 कैरी किया 5 4 20 का 2, 2 कैरी किया 5 4 22, तो ये आ जाएगा कितना 2 2 2 2, कितना रहेगा 2 2 2 2 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 7, एक कैरी किया 5 3 जा 15 और 1 16, फिर एक कैरी किया तो ये आ गया 1 6 6 7 आ गया। और सी का जो शेयर होएगा वो कितना आएगा, तो सी का शेयर आ जाएगा हमारा 5 5 6, कितना आएगा 5 5 6 आ जाएगा, तीनों का शेयर हमने लिख दिया। बस आपने करना क्या है, तीनों को जिसका लॉस हो गया तो यहाँ पे से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे और डी के में हम क्या करेंगे, डी में हम इन तीनों को हम कर देंगे क्या, ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे, पहले 2 2 2 2 1 6 6 7 5 5 और 6 ये सब ऐड कर देंगे तो डी का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल कितना 15,000। सी के में माइनस करके लिखेंगे 556 को जब हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 19444 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28333 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 37778 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट बांट दिया। बात आती है सर ये माइनस करने वालों के आगे कुछ लिखना नहीं है क्या, तो हाँ जी बेटा लिखना है, इधर इधर क्या लिखेंगे, जैसे ए है ए के नीचे लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू डी, बी के नीचे भी लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू डी, सी के नीचे भी लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू डी और डी के नीचे लिखेंगे ऐड, इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ लिखेंगे क्या ट्रांसफर फ्रॉम ए ने भेजा, बी ने भेजा और सी ने भेजा। तो इस तरीके से हमने गारंटी के रिलेटेड क्वेश्चन करना होता है। मतलब क्या है कि अगर गारंटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब फर्म ने गारंटी दी, और अगर बोला है फर्म ने गारंटी दी, बोला है क्वेश्चन ने, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो फर्म है मतलब जितने भी बच गए पार्टनर वो सभी अपने पुराने रेशियो में जो भी कम पड़ गया उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके उस बंदे को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने करना होता है किसको, इस तरीके से हम करते हैं अपने गारंटी वाले टॉपिक के फर्म वाले क्वेश्चन को।
अब देखो दूसरा कोई केस क्या आता है, दूसरा केस आता है पार्टनर टू पार्टनर। जस्ट सपोज दैट यही सेम क्वेश्चन है और बोला है कि ए हैज गारंटीड, ए ने गारंटी दी है टू डी, ए ने डी को गारंटी दी किस चीज की, फॉर ₹50,000 मिनिमम प्रॉफिट, कि भैया 15,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। किसने गारंटी दी, ए ने दी, सिर्फ एक पार्टनर ने दी। तो क्या करेंगे, तो देखो भाई क्वेश्चन वैसे ही करना है आपने को, लिखने का क्या, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 1,00,000 रुपए लिखा इधर, और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे ए बी एक एक लाइन छोड़ते हुए सी और डी, और फिर हम यहाँ अंत में बैलेंस करेंगे, कितना आएगा, इधर का टोटल 1,00,000 आएगा, इधर का भी टोटल कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। प्रॉफिट हम बांट देंगे एज इट इज, जैसे पहले बांटा था 4:3:2:1 में, तो आएगा कितना, इसका ए का 40,000, बी का 30,000, सी का 20,000 और डी का 10,000। लेकिन डी भाई साहब को गारंटी दे रखी है कितने की, 15,000 की गारंटी दे रखी है, और किसने दी है, सिर्फ ए ने, इस बार सबने नहीं दी, सिर्फ ए ने दिया है। तो क्या करेंगे, तो देखो ए जो है, ए के कॉलम में हम लिखेंगे क्या, ए के कॉलम में हम लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू डी, ए के में से डी को भेजा जाएगा कितना, 5,000 कम पड़ गया, 5,000 इसमें से माइनस कर देंगे, इधर आ जाएगा कितना, 35,000 आ जाएगा। सी का सेम लिख देंगे 30,000, बी का सी का दोनों का सेम लिख दिया, और डी के में हम लिखेंगे ऐड ट्रांसफर फ्रॉम ए 5,000, और डी का प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 15,000। तो इस तरीके से पार्टनर टू पार्टनर में करते क्या करते हैं, जिसने गारंटी दी उसके में से माइनस, जिसको गारंटी दी उसके में प्लस, काम खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है? अब देखो, अब हमने जो लास्ट केस करना है वो हमारा केस है पार्टनर टू फर्म वाले केस में क्या किया जाता है सर। तो देखो इस केस में पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल एंट्री कर देंगे यहाँ पे, जैसे नॉर्मल पर्टिकुलर्स अमाउंट किया, यहाँ लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हमने उतार दिया कितना, 1,00,000 का हमने प्रॉफिट उतार दिया। अब क्वेश्चन ने देखो तुमसे क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है इस बार कोई पार्टनर ने किसी को गारंटी नहीं दी, बस ये बोला है कि डी हैज गारंटीड दैट, डी ने गारंटी दिया है कि ही विल मेड सेल्स, कि ये सेल करेगा कितने का, ऑफ ₹3,00,000 मिनिमम, कि कम से कम वो 3,00,000 की सेल तो करेगा ही करेगा। ये किसने गारंटी दे दी, डी ने गारंटी दी कि भाई साहब 3,00,000 की सेल तो मैं तुम्हें करके दूंगा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हुआ क्या, तो एक्चुअल में मतलब हुआ ये कि एक्चुअल सेल्स जो थी, एक्चुअल सेल्स थी कितने की, एक्चुअल सेल्स थी 2,85,000 रुपए की सेल्स थी एक्चुअल, मतलब सेल्स की कमी कितने की हो गई, 15,000 की कमी, कितने की कमी, 15,000 की कमी। तो बस क्या करेंगे भैया, 15,000 की कमी है, कुछ नहीं, इस तरफ में लिख दो जितनी भी कमी है। देखो पार्टनर ने फर्म को मतलब पार्टनर को गारंटी जब मिल रही थी तो इधर हम डीलिंग करते, लेकिन अगर यहाँ पे पार्टनर ने गारंटी दी है फर्म को, तो ये इस साइड हम ऐड करते हैं, किधर, इधर हम लिखते हैं जिसने गारंटी दी, जैसे डी ने दी तो यहाँ लिखेंगे बाय डी का कैपिटल अकाउंट। डी ने गारंटी दी, कितने की कमी पड़ गई, 3,00,000 और 2,85,000 में 15,000 की, तो यहाँ लिख देंगे हम 15,000, कितना लिख दिया, 15,000 लिख दिया, और बाकी अब क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इधर लिख दो क्या, वापस से पहले की तरह टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी डी, यहाँ कर दिया हमने बैलेंस, और अब की बार बैलेंस करेंगे, इधर का टोटल कितना 115,000, इधर भी कितना 115,000, बस चारों पार्टनर में प्रॉफिट बांट दो, 1,15,000 को करेंगे किसमें, 115,000 मल्टीप्लाइड बाय 4:3:2:1 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, 11,500 मल्टीप्लाइड बाय 4, यह रहेगा कितना 46,000, कितना रहेगा 46,000। इसके बाद कितना आ जाएगा, इसके बाद करो 3 से मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना रहेगा 34500, कितना 34500, फिर करो 2 से कितना आएगा 23,000, और फिर आएगा कितना 115,000। तो इस तरीके से हमने कर दिया ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने
सक्सेसफुली अपने पूरे चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। हमने सारे टॉपिक्स इसके कवर कर लिए, सब कुछ हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, अब आपका काम है, आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं। बाकी जो प्रिपेयर नहीं कर सको उनके लिए तो हम हैं ही यहाँ पे। ठीक, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करो, टेलीग्राम वालों को, और वहां से आप नोट्स उठाओ और बस फोड़ दो, चैप्टर खत्म कर दो। बाकी संडे को लाइव सेशन में भी आप डाउट अपना पूछ सकते हो इससे, जो इसके अकाउंटेंसी का लाइव सेशन हम रखेंगे, और नीचे कमेंट में भी कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर